नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। आप माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक ग्वालिन थी और एक पंडिताइन थी। पंडिताइन औशान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज़ औशान माता की पूजा करती थी और पंडिताइन के कोई औलाद नहीं थी। वो इसी इच्छा को लेकर के पूजा करती थी। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन दौलत सब कुछ था और पूजा बड़े ही विधि विधान और बड़े ही गर्व के साथ करती थी। एक दिन वो पूजा कर रही थी तो ग्वालिन उनके यहाँ दूध देने पहुँच गई। आवाज़ लगा रही थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर कोई आ ही नहीं रहा था। ग्वालिन सोचने लगी कि पंडिताइन कुछ कर रही होंगी और पंडित जी कहीं गए होंगे, इसीलिए दरवाज़ा खोलने में देर हो रही है। इसीलिए वो 1 घंटे तक बैठी रही। अब सोच रही थी कि अगर आगे चले जाएंगे तो लौट के फिर इधर ही आना होगा और इनका दूध दे दें, नहीं दूध भी खराब हो जाएगा, इसको कहाँ देंगे। यही सब सोचकर वो बैठी रही। तो 1 घंटे के बाद पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला तो ग्वालिन ने कहा, कितनी आवाज़ लगाई, कितना इंतज़ार किया, आप निकली नहीं, क्या कर रही थी। तो पंडिताइन ने कहा कि मैं औशान माता की पूजा कर रही थी। औशान माता की पूजा में 1 घंटे का समय लगता है और मैं पूजा में बात नहीं करती हूँ और पूजा में उठा तो जाता ही नहीं है, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने नहीं आ पाई। तुम ऐसा करो कि थोड़ा जल्दी आ जाया करो तो मुझे दूध दे दिया करो। तो ग्वालिन ने कहा, बात तो आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं जल्दी कैसे आ सकती हूँ, मुझे तो सबको दूध दे के आना होता है, फिर रास्ते में आपका घर पड़ता है, आपको दूध दे करके मुझे आगे गांव में जाना होता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। तो पंडिताइन ने कहा कि थोड़ी देर से आ जाया करो। तो उसने कहा, देर से आऊँगी, मुझे घर से देर से निकलना पड़ेगा, इस तरह में बहुत देर हो जाएगी और मुझे शाम को भी तो गाय भैंस का चारा देना होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पंडिताइन ने कहा कि ग्वालिन तुम भी औशान माता की पूजा किया करो और देखो मैं तो औशान माता की पूजा करती हूँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखती हूँ और बड़े ही मन लगा के बड़े ही भक्ति भाव से मैं पूजा करती हूँ, गर्व के साथ। मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि मैं औशान माता की पूजा करती हूँ और मैं भी औलाद के लिए ही पूजा कर रही हूँ, तुम भी किया करो क्योंकि तुम्हारे भी तो औलाद नहीं है। तो ग्वालिन ने कहा, हाँ बात तो सही है, मेरे भी औलाद नहीं है, मगर मैं 1 घंटे की पूजा कहाँ कर सकती हूँ और विधि विधान से तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो सुबह 4 बजे से उठ करके जानवरों को चारा पानी, गाय भैंसों को देना होता है, उसके बाद में दूध लेके निकलती हूँ, खाना भी बनाना पड़ता है और शाम को फिर वही काम शुरू हो जाता है, तो मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। तो पंडिताइन कहने लगी कि ये औलाद भी देती हैं। अब तो वो दूध दे करके ग्वालिन चली गई और रास्ते में सोचने लगी कि माँ औलाद भी देती हैं, हर मुसीबत से छुटकारा दिलाती हैं। हे माँ, मैं क्या करूँ, मैं आपकी पूजा कैसे करूँ, ये तो मेरे लिए बिल्कुल असंभव है, ये तो मेरी रोजी रोटी है, दूध देना, दूध बेचना, अब मैं कैसे करूँ। इसी चिंता में वो आगे बढ़ गई मगर उसका अब मन नहीं था किसी और के यहाँ दूध देने का। तो उसे याद आया कि पास के गांव में औशान माता का मंदिर है, ना हो चलो औशान माता के पास बैठ जाएं, माँ से विनती करें, माँ ही कोई रास्ता निकालेंगी। और वो औशान माता के मंदिर में गई, माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, आप मुझे भी औलाद दो माँ, और मेरी कितनी ज़िंदगी बिखरी हुई है, मेरी ज़िंदगी कितनी बिजी है, मैं चाह करके भी 1 घंटे की पूजा नहीं कर सकती माँ, मगर
आप तो सबकी सुनती हैं और मेरी मुसीबत भी जानती हैं, मेरी परेशानी आपसे छिपी नहीं। माँ के मंदिर में मिन्नतें करती रही, रोती रही, चरणों में गिरती रही, गिड़गिड़ाती रही कि माँ मुझे भी कुछ बताइए, क्या 1 घंटे की पूजा करने से ही आप औलाद देंगी माँ? और इसी तरह करते करते काफ़ी समय हो गया। अब उसने सोचा आगे गांव में दूध देने जाऊंगी तो शाम हो जाएगी और शाम का काम पिछड़ जाएगा। उसने कहा जय माँ, आज की ये मेरी दिल की पूजा स्वीकार करना। प्रसाद तो मैं लाई नहीं और जो दूध था उसने उनके ऊपर चढ़ा दिया और कहा माँ मुझ गरीब पर भी ध्यान देना, मुझे भी औलाद देना। और जैसे ही माँ के चरणों में लिपट कर रोने लगी। माता तो दयालु होती हैं, ग्वालिन पर मोह गईं और माता ने उसे दर्शन दे दिया। कहा तुम परेशान न हो, तुम्हें औलाद अवश्य होगी, बस तुम औलाद होने के बाद मेरी पूजा जरूर कर देना। तो ग्वालिन ने कहा माँ कैसे करनी होगी? माता ने कहा 7 सुहागनों के साथ में लैया चना गुड़ बर्फी या पेड़ा के साथ में पूजा होती है, धूप दीप अग्यारी होती है और कथा जरूर कही जाती है, आरती होती है और बाद में भूल चूक की माफ़ी मांगी जाती है। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। इतना कह करके माता अंतर्ध्यान हो गई और ग्वालिन अपने घर खुशी खुशी चली आई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वो तो उम्मीद से है, तो बहुत खुश हो गई। उसने अपने सास ससुर पति नंद सबको बताया, सब लोग बहुत खुश हो गए। उसका बड़ा मान बढ़ गया क्योंकि उसके औलाद नहीं थी। तो सास नंद कहती थी कि तुम्हारे पास कोई बच्चा तो है नहीं, उससे बहुत काम करवाती थी, ये कर लो वो कर लो। अब तो वही सास नंद कहने लगी कि ज़्यादा काम ना करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना करो और नहीं मन है तो बिल्कुल ना करो। अब तो उसको ज़्यादा काम करने नहीं दिया जाता था। अब बस वो गांव के कुछ ही घरों में जो पास में थे उनके यहाँ दूध दे आती थी, बाकी जगह उसकी सास नंद और पति जाते थे क्योंकि उनका तो दूध का ही धंधा था, उन्हें तो ये काम ही करना था। कुछ समय बाद उस ग्वालिन को बहुत ही सुंदर सा बेटा हुआ। तो वो ग्वालिन बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी सास से कहा कि माँ ये सब औसान माता की वजह से हुआ है और मुझे पूजा करनी है औसान माता की। तो उनकी सास बहुत खुश हो गई, कहने लगी ठीक है पूजा कर ली जाएगी। जब बच्चा 1.25 महीने का हो गया तो फिर बृहस्पतिवार के दिन बड़े धूमधाम से पूजा हुई और वो औसान माता के गुण गाती रहती थी, उन्हीं को याद करती थी कि औसान माता की वजह से आज मेरे बेटा है, मेरे घर में मेरा मान सम्मान है। धीरे धीरे बेटा 3 साल का हो गया। अब तो फिर वही ज़िंदगी जीना था। अब फिर ग्वालिन पहले की तरह गांव-गांव में दूध देने लगी और उसका बच्चा सास और नंद संभालने लगी। जब ग्वालिन दूध देने गई तो फिर उन्हीं पंडिताइन के यहाँ गई और पंडिताइन के यहाँ गई तो पंडिताइन ने फिर वही 1 घंटे के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खोला। तो ग्वालिन ने कहा कि दूध ले लीजिए। तो पंडिताइन बहुत खुश हो गई और कहने लगी बहुत दिन के बाद आई हो। तो उसने कहा कि मुझे बेटा हो गया था इसीलिए मैं नहीं आ पाती थी और मेरे पति आते थे, अब उन्हें तो पता नहीं था मेरे ग्राहकों को, वो इधर उधर दूध दे करके चले जाते थे। अब मैं आई हूँ तो अपने पुराने ग्राहकों को फिर से दूध दे रही हूँ। तो ये सुन करके वो बहुत खुश हुई, कहने लगी तुम्हें बेटा हो गया, तुमने कौन सी पूजा की थी? तो उसने कहा अरे पंडिताइन आपने ही तो कहा था औसान माता के बारे में, सब बताया था उनकी महिमा, उन्हीं की वजह से देखो ना मुझे बहुत सुंदर सा बेटा हो गया है। अब तो वो 3 साल का हो गया, दौड़ा दौड़ा फिरता है। तो अब पंडिताइन को थोड़ा खुशी भी हुई और बड़ा दुख हुआ कि बड़े नियम भाव से मैं पूजा करती हूँ, मुझे बेटा नहीं हुआ और इसे बेटा हो गया। तो उसने कहा कि ग्वालिन तुमने कैसे पूजा की थी, तुमको 1 घंटे का समय मिल जाता था? तो उसने कहा अरे पंडिताइन 1 घंटे का क्या समय था, उसी दिन मैं औसान माता में इतना लीन हो गई कि औसान माता के मंदिर चली गई और वहीं जो भी मेरी घंटा आधे घंटे की पूजा हुई, वहीं जो भी हमारी घंटे आधे घंटे की पूजा हुई और माँ ने मुझे आशीर्वाद दे दिया और आज उनकी कृपा से मेरे 3 साल का बेटा है।
पंडिताइन कहने लगी बताओ ना ग्वालिन, मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ? मैंने तो औशान माता की पूजा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ग्वालिन कहने लगी कि मैं क्या बताऊं पंडिताइन, आप तो पढ़ी लिखी हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मगर मुझे इतना पता है कि मैंने दिल से मांगा था माँ से, और आपने घमंड से। बुरा मत मानना पंडिताइन, आप ही तो कह रही हो कि मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैंने औशान माता की पूजा बड़े विधि विधान और सच्चे दिल से की है। तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। पूजा कभी गर्व से नहीं की जाती, पूजा हमेशा दिल से होती है। माँ दिल देखती हैं। गर्व से किया हुआ काम, गर्व और घमंड तो किसी को पसंद नहीं। पंडिताइन ने कहा, हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। और पंडिताइन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब तो वो उसी समय से, हे औशान माता, मैं सच्चे दिल से आपसे भीख मांग रही हूँ कि मुझे भी एक औलाद दे दें। माता प्रसन्न हो गई। पंडिताइन को भी एक खूबसूरत सा बेटा हो गया माता की कृपा से। तो पंडिताइन ने भी औशान माता की पूजा की, और जिस तरह से औशान माता ने पंडिताइन के दुख दर्द हरे, उस तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी दुख दर्द हों, औशान माता हर ले। बोलो औशान माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।